नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो का सवाल ये है, टॉपिक भी ये है कि शेयर बाजार में नए आदमी को आने से पहले किन किन जानकारी को होना बहुत जरूरी है। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। देखो भाई, शेयर बाजार में आपको बताऊं, शेयर बाजार भी ऐसे ही जैसा आप कोई बिजनेस करोगे नॉर्मल मार्केट में। मानने की बात है, आप कोई दुकान खोलोगे तो एक बजट बना के खोलो कि हाँ भाई मैं 2 लाख रुपए का माल डालूंगा, 2 लाख में ये लाऊंगा, इतना रिजर्व रखूंगा अपने पास, और इतने दिन तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इतने दिन बाद मतलब कि साल या 6 महीने के बाद मेरी दुकानदारी होनी शुरू हो जाएगी। सेम यही कंसेप्ट यहाँ लागू हुआ है भाई। शेयर बाजार भी एक छोटा सा बिजनेस है। जैसे कि बिजनेस आप करते हो खरीदी बेची का, मतलब कुछ सामान ले आए, स्टॉक कर लिया, फिर उसे बेच दिया रिटेल में। जैसे एक छोटा सा मार्जिन मिलता है कि मानने की बात है आपने 50 रुपये कोई चीज़ लाई, उसे 55 की बेची 54 की बेची, जैसा कस्टमर आया वैसे बेच दी। तो ये ऐसा ही भाई, ये शेयर बाजार भी एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें आप स्टॉक खरीदते हो। स्टॉक क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक खरीदते हो, उन्हें रखते हो, और कुछ दिन के बाद प्रॉफिट या नुकसान के साथ उन्हें बेचते हो। यही चीज़ शेयर बाजार में होती है। इसे निवेश कह लो या ट्रेडिंग कह लो। अब निवेश ट्रेडिंग भी मैं आपको बताऊंगा क्या सीन है। अभी मैं बताऊं शेयर क्या चीज़ है। देखो भाई, जैसे ही कोई कंपनी शेयर बाजार में अपनी लिस्टिंग करवाती है, लिस्टिंग का मतलब अपने शेयर्स इशू करती है, तो उसमें लोग अपना पैसा लगा के वो शेयर खरीद लिए। मान ले बात है, मैंने खरीद लिए, किसी कंपनी ने शेयर इशू करे थे, मैंने खरीद लिए। अब मेरे जैसे हजारों लाखों भाइयों ने और उन्होंने भी खरीद लिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़े दिन के प्रॉफिट के बाद हम बेच देंगे। अब क्या होगा, जब हम थोड़े दिन के प्रॉफिट के बाद बेच देंगे, तो यहाँ पे आपको बताऊं, हर आदमी का माइंडसेट हर चीज के बारे में अलग अलग होता है। मानने की बात है, मैं कोई नहीं उछाल रहा था, तो मैंने हेड मांगा तो सामने वाले ने टेल मांगा। हाँ, सामने वाले को ये उम्मीद रहे कि इसे टेल आओगा, मुझे उम्मीद है इसे हेड आओगा। ऐसे ही जब मैं किसी चीज का शेयर खरीद रहा हूं, तो मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि अब ये बढ़ेगा, आने वाले समय में इसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि मुनाफा बढ़ेगा, इसका व्यापार बढ़ेगा। और जो मुझे बेच रहा शेयर, उसे ये लग रहा कि भाई तेने बहुत बढ़िया काम कर दिया, अब नहीं बढ़ सकता था वो। समझ रहे मेरी बात। यही सीन हमेशा चलता रहा है, हमेशा, और उसी में पूरी शेयर बाजार टिक रही। अब जैसे ही किसी कंपनी के शेयर इशू हुए, तो जो शुरू में निवेशक घुसे उन्होंने ले लिया। उन्होंने साल 6 महीने या 10 दिन या 2 घंटे 3 घंटे बाद उन्हें लगा भाई प्रॉफिट बन गया, अब निकल रहे, तो मैंने बेच दिए। अब मैंने जिसे बेचे उसने सोच के लिए कि ये बढ़ेगा। अब ऐसे ही खरीदा बेची शुरू होगी। अब यहीं से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है उसमें। अब क्या होता है भैया, जो लोग इसे एज ए निवेश की तरह लेना चाहते हैं, मतलब कि एज ए इन्वेस्टमेंट, वो तो खरीद देंगे और साल 2 साल 6 महीने 4 महीने अपने हिसाब से उसे रोक के बैठ जाएंगे। और जो बंदा ऐसा है भाई, मुझे तो आज का आज ही बना के बेचना, भले ही मेरा 1 रुपया बनो 50 पैसे बनो, ठीक है, वो इसमें ट्रेडिंग करके निकल जाएगा। उसने आज लिया आज बेच दिया, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट होगी भाई आपकी, जो लेके बैठ गया महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने अपने अकॉर्डिंग, साल 10 साल 20 साल, ये होगी इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो अगर तुम, तो उसका 2 तरह से एनालिसिस बहुत जरूरी है। 2 तरह क्या भाई, मैं तो कहूँ तुम अपना भी एनालिसिस करो किसी चीज़ का लेने से पहले, शेयर लेने से पहले। अब मैं इसका एग्जांपल दूँ तुम्हें, जब तुम बाजार में फ़ोन लेने जाते हो या फिर चप्पल ही लेने जाते हो, और तुम्हें दिख रहा भाई बहुत महंगी सी चप्पल है, ब्रांड की चप्पल है, तो एक बार नेट पर तो चेक करो भाई, व्हाट इज़ द रिव्यू ऑफ दिस चप्पल, ये ऐसे कुछ भी है। किसी से दोस्त से पूछोगे भाई कैसा रहा तेरा, 2000 रुपये की चप्पल लाए थे तू, समझे ना। तो इसे बोलते हैं एनालिसिस। अब यहाँ शेयर बाजार में क्या है भाई, सबका अपना अपना एनालिसिस है। किसी चीज़ के बारे में मेरी राय नेगेटिव होगी। हाँ, मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस है, मेरा बैड एक्सपीरियंस है, तो मेरी राय उसके बारे में नेगेटिव हो जाएगी, और असली में वो चीज़ बढ़िया है। तो भाई यहाँ गारंटी किसी के नहीं है, किसी की भी गारंटी नहीं है, ना चीज़ की, ना आदमी की, ना किसी जानकारी की, ठीक है। और तो अपना पैसा सोच समझ के लगाओ। यहाँ पे जब अपना पैसा लगाओगे तो वो सोच समझ के लगाओ। अब कुछ पॉइंट है शेयर बाजार में कैसे खरीदें भाई, सब कुछ हो गया। अब शेयर बाजार में खरीदते कैसे भाई, उसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ऐसे होता है जैसे आपका बैंक अकाउंट, उसके बारे में पहले पता चुका। आजकल तो लोगों के अंदर सबको पता ही है डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट वो है जिसके अंदर आपके शेयर्स रखे जाएंगे, ठीक है। और डीमैट अकाउंट भारत के अंदर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है शेयर बाजार में, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, उनके पास ही खोलियो। अब उनके पास खोलने का क्या तरीका है भाई, आपका एक बैंक अकाउंट लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ये चीज़ बहुत जरूरी है, और एक आधार कार्ड, बस इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि किसी रजिस्टर्ड फर्म के साथ ही खोल लो अपना डीमैट अकाउंट, ठीक है। अपने भारत में 2 एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इन दो एक्सचेंज में जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं किसी के साथ भी खोल लो, जैसे कि ICICI डायरेक्ट, जीरोडा, एक्सिस और बहुत सारे हैं यार, 5 पैसा, अपस्टॉक्स, फायर्स, बहुत सारे हैं, अब तो पूरी बाढ़ आई हुई है। तो इनमें से कोई भी अच्छा ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल लो, उसमें आपका सेविंग अकाउंट लिंक हो जाएगा, जिस सेविंग अकाउंट यानी कि जिस बैंक अकाउंट से आप उसमें पैसा डालना चाहोगी जाएगा उससे ही, जो एक बार रजिस्टर हो गया, दोबारा चाहोगे तो फिर बदलवाना पड़ेगा। ठीक है, अब कब खरीदना है और कब बेचना है, कैसे खरीदना है वो तो हमें पता चल गया, कैसे खरीदना है, डीमैट अकाउंट खुलेगा उसमें खरीदा जाएगा। कब खरीदना कब बेचना है भाई एक तो न्यूज़ में रहो, मतलब कि न्यूज़ देखते रहो किसी कंपनी के बारे में, मतलब कि एक तो वैसी न्यूज़ हो कि ये हो गया वो गया, आग लगी पाग लगी, नहीं ऐसी नहीं। कंपनी के प्लान क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, या बाजार में किस तरह की कंपनी है, भैया तुम्हें घर बैठ के तो पता चलेगा नहीं, या तो नेट से देखोगे या टीवी पे देखोगे। अब हम किसी कंपनी के ऑफिस में भी जाके देख सकते हैं, भैया लिस्टेड हजारों कंपनियां हैं। तो एक थोड़ा सा अपने आप को न्यूज़ में रखो, मतलब कि न्यूज़ के टच में रखो। जितने बिजनेस न्यूज़ चैनल जैसे ET नाउ, CNBC के साथ और 3-4 बिजनेस टाइम्स, ऐसे इस तरह के अखबार पढ़ो, ताकि आपने थोड़ा सा नाक कान आँख क्या बोलते हैं दिमाग के तार खुले रखो कि भाई अब बाजार में क्या हो रहा, किस प्रोडक्ट की मांग है। जैसे कि अब सबको पता भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आने वाले समय में डिमांड है, तो मैं क्या देखूंगा भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन बना हुआ है इंडिया में, टाटा मोटर का हिसाब क्या चल रहा, ठीक है ना, इस तरह का कुछ भी। और दिन भर मार्केट से जुड़ी एक्टिविटी पे ध्यान रखें। ठीक है, अब शेयर बाजार में एक और फंड है भाई जो हम फॉलो नहीं कर पाते। मैं कई साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ भाई, सच में फॉलो नहीं होता ये चीज़। पर जितने बड़े बड़े निवेशक हैं वे हमेशा इस चीज़ को कह के मर गए भाई, जब भी शेयर बाजार में गिरावट हो खरीदो, गिरावट हो खरीदो। पर जब गिरावट हो ना भाई कसम से मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि कल तक जो चीज़ 2000 में बढ़िया लग रही थी आज वो 800 रुपये में बुरी लग रही। ये चीज़ है भाई, यही चीज़ है जो जिसने यहाँ पे अपने आप को इस चीज़ में महारत हासिल कर ली भाई। एक तो बढ़िया कंपनी है, क्रैश हो रही है, ठीक है, अब किस लेवल पर खरीदते, सारे पैसे से एक जगह मत खरीद, क्योंकि नहीं पता वो और कितने दिन तक गिरे, पर हमेशा गिरती रहेगी नहीं। जैसे ही वो जो भी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, जो भी उठापटक चल रही है देश में या बाजार में या कहाँ भी, वो जैसे ही ठीक हो जाएगी वो फिर वापस उठ जाएगी, बहुत तेज़ी से उठेगी, एक नए लेवल पर जाएगी। ये तो मैंने एक्सपीरियंस ले लिया भाई 2020 का, ठीक है, 2016 में भी ऐसा हुआ था, मतलब कि 20 में बहुत खतरनाक वाला हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। मैंने भी जब भाई रिलायंस गिरना शुरू हुआ था, गिरा 1000 तोड़ दिया, 900 जा रहा, हिम्मत नहीं हो रही, फिर भी 900 पकड़ा, फिर 1100 पकड़ा, फिर 1200 पकड़ा, और वो फिर नहीं पकड़ा क्योंकि तब तक पैसे खत्म हो चुके थे। तो बाजार का टॉप और बॉटम यानी कि कहाँ से गिरेगा और कहाँ से उठेगा वो तो भाई आज तक किसी को नहीं पता। वो सिर्फ 2 ही इंसान बता सकते हैं, एक तो झूठा और एक भगवान, ठीक है। जो इंसान झूठ बोलता होगा, मैंने पिछली बार निफ्टी का रिवर्सल यहाँ से प्रेडिक्ट करा था। तो भाई कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग क्या, बहुत से लोग अपने आप को मार्केटिंग करने के लिए या कुछ भी, वे बात पे कहते रहेंगे यार निफ्टी यहाँ से गिरा तो 14,000 चल रहा ना, 11,000 जा सके, मानने की बात है 12,000 चला गया, अब निफ्टी 7,000 भी जा सके। भाई जाओ ना जाओ, वो उनका काम है बकना, 2 बक्के चल जाएंगे नीचे जाएगा, 2 कहेंगे ऊपर जाएगा, और शाम को एक कुछ तो होगा साला, साल में 6 महीने में 2 महीने में 1 महीने में कोई तो सही होगा, वो फिर कह देगा मैंने कहा था ऊपर जाएगा। मतलब इस तरह के लोगों से दूर रहो, बेकार है। नीचे जा रहा हो तो खरीदो अपने शेयर्स जिन पर तुमने अपना दांव खेलना है, जो तुम्हारे सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, तुम्हारी फेवरेट कंपनियां हैं जिनमें आपको पैसा लगाना है। अब शेयर बाजार का समय, भाई शेयर बाजार एक हफ्ते में 5 दिन खुलता है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 5 दिन खुलता है। सुबह 9:15 से शाम के 3:30 तक यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आपको समय मिल गया। अब शेयर बाजार की देखो भैया कुछ मोटा मोटी जानकारी बताऊंगा। जब शुरुआत करोगे आपके पास अनुभव होगा कम, एक्सपीरियंस होगा कम, तो कम ही निवेश करो, रिस्क भी कम लो। जब आपका रिस्क कम रहेगा तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन टिक पाओगे, ठीक बात। अब शेयर बाजार में भाई कुछ मतलब कि ये बात सच है, शेयर बाजार में इन्वेस्टर भी यानी कि निवेशक भी फेल होते हैं। उसे क्या रीज़न है, चल ट्रेडर तो हम मान ले कि ट्रेडर तो फेल होता है, इन्वेस्टर भी फेल होते हैं भाई। उनके फेल होने का कारण उनका माइंडसेट। अब माइंडसेट क्यों है भाई, शेयर बाजार में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, तेरा पैसा बढ़ेगा घटेगा कोई गारंटी नहीं है, तू कितनी बढ़िया कंपनी में पैसा लगा ले कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आज पैसा फिर भी नहीं बन रहा,
हाँ, हमें पता पैसा बनेगा यहाँ, लोगों का बन रहा, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हम गलती यहाँ कर रहे हैं, हम रिस्क नहीं कैलकुलेट कर रहे। जब मेरे पास मानने की बात है 5 लाख रुपए थे और मुझे किसी कंपनी के शेयर बहुत बढ़िया लग रहे, तो मैं कितना निवेश करूं उसमें? 5 लाख में से 1 लाख लगाऊं, 20,000 लगाऊं, 50,000 लगाऊं या 5 के 5 लगाऊं? ये चीज कौन डिसाइड करेगा भाई? ये चीज डिसाइड तुम करोगे अपनी हालात देख के। हालात का मतलब तुम ये चीज देखो कि तुम्हें जो तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं उसके मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है, अगर वे लगते ही आधे रह जाओ तुम्हें मतलब फर्क तो नहीं पड़ने का, ऐसा ना हो जाए कि कल को साड़ी रोटी ना मिले। समझे मेरी बात? अगर तुम्हारे पास जितने रुपए फालतू हैं, इन द सेंस फालतू इन द सेंस भाई मेरे खाते में पड़े और मेरा सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से है, मेरी नौकरी आ रही है या मेरा व्यापार चल रहा है और मेरे पास 4-5 लाख रुपए फालतू पड़े, मैं सोच रहा था इनकी एफडी करा लूं, और मेरी उम्र है भाई 25 साल, एक बंदा। दूसरा कह रहा मेरे पास खाते में 5 लाख पड़े पर मेरी उम्र है 48 साल। भाई दो बंदे अलग अलग हो गए, इन दोनों की लाइफ स्टाइल अलग हो गया, दोनों का रिस्क टॉलरेंस अलग हो गया। क्यों? जो बंदा 25 साल का है, 26 साल का है, उसके पास जिम्मेदारी नहीं है। भाई एक्सेप्शन हो सकते हैं उसके पास जिम्मेदारी हो, पर जनरली केस लेके चले, जो बंदा 48 साल का हो उसके हम मान के चले शादी हो रही होगी, बच्चे होंगे, हाँ बच्चे पढ़ते भी होंगे, कहीं उसका खाना खर्चा ज़्यादा है। जो बंदा 25 साल का वो तो अगर सिंगल होगा और निफराम है, कमाई कर रहा, नौकरी कर रहा, उसके पास रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है, वो 5 के 5 भी लगा देगा, उसके पास और भी आ जाएंगे। मतलब समझ रहे ना मेरी बात? कहानी रिस्क टॉलरेंस भी, रिस्क बिना कैलकुलेट करे हमने पैसे सूट दिए, और जब वो गिरना शुरू हुआ, जब करेक्शन आया, हमारी फट गई। भाई यार मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं झेल सकता, मैं तो निकलना यहाँ से। और पता चला भाई वो तो करेक्शन था, थोड़ी दिन बाद उठ गया, नया ही बना दिया। फिर कहोगे भाई यार मैं लगा रहता तो मेरे पैसे बन जाते। ठीक है, कभी भी लालच ना करो भाई, हमेशा जैसे ही प्रॉफिट हो प्रॉफिट बुक करने की आदत डाल लो। मतलब कि ऐसा हुआ, मैंने पैसे लगाए, थोड़े दिन बाद मुझे घाटा हुआ, मैं बना रहा, थोड़े दिन बाद मुझे प्रॉफिट हुआ, और जैसे ही प्रॉफिट हुआ मैंने सोचा बस अब तो डबल हो गया, और वो प्रॉफिट में जाने के बाद थोड़े दिन बाद फिर लॉस में आ गया, और फिर मुझे लॉस में काटना पड़ा। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि अपनी प्रॉफिट बुक करने की आदत डालो भाई। ओके, अब मार्केट, हाँ मार्केट टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस सीखो। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा है जो मार्केट की नब्ज पकड़ के बता दे। जैसे कभी तुम डॉक्टर के पास जाओगे, तुम्हें बुखार हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तुम कहोगे भाई मेरे बदन दर्द है, कुछ भी है, सबसे पहले वो टेम्परेचर डाल लेगा मुंह में, वो टेम्परेचर करेगा, थर्मोमीटर मुंह में डाल लेगा, बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा। अगर टेम्परेचर नॉर्मल भी है उसे एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई क्या हो सकता है, बीपी चेक करेगा, उससे पता चल जाएगा। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस करना गलत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से तुम्हें एक जानकारी मिलती है कि हाँ भाई बाजार का रेट कहाँ चल रहा है, पिछले हाई पे, लो पे, क्रैश होने की संभावना है या क्रैश हुआ है। मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, सीधी सी ध्यान रखो। रिस्क हमेशा लिमिटेड लियो, मैं तुम्हें पहले भी बताया, अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, रिस्क लिमिटेड लो ताकि अगली बार भी आ सको। किन कंपनियों में पैसा लगाना है? उन कंपनियों में पैसा लगाना है जिनकी साख मार्केट में अच्छी है। साख का मतलब भाई एक तो कंपनी वो है रिलायंस, नए नए प्रोडक्ट ला रही है, जियो ला रही है, मार्केट में चारों तरफ बूम है, मार्केट में हर एक का नाम, हर एक के पास मतलब रिलायंस का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। ऐसे ही और एक कंपनी वो है जिसका यही नहीं पता इसका काम क्या है, उसका बस नाम है यार, इसका काम नहीं पता, इसका प्रोडक्ट नहीं पता, उस कंपनी में भरोसा नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। अच्छी साख वाली कंपनी के पास जाओ, भले ही महंगी भी हो, वो 2,000 रुपये में भी और अगली 5 रुपये में भी, वे 5 रुपये भी तेरे बट्टे खाते में जा रहे। ठीक है, ये चीज ध्यान रख। शेयर बाजार में मैं आपको बताऊं, एक का घट्टा, मतलब कि शेयर बाजार में जो जस्ट ट्रेडिंग कर लो या इन्वेस्टमेंट कर लो, मोस्टली एक का घट्टा दूसरे का फायदा है। यहाँ पे देखो, जीरो सम गेम नहीं, नेगेटिव सम गेम है। नेगेटिव सम गेम, जीरो सम गेम में क्या अंतर है कि देख, जीरो सम तो ये हो कि मेरा घाटा तेरा प्रॉफिट, ठीक बात। पर यहाँ से इन क्या हो रहा ना, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे और उन्हें इन्वेस्टमेंट आती नहीं, तो उनका पैसा जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो लेके जा रहे हैं। ये बात है भाई, मैंने खुद से देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन अपना शॉर्ट करो, स्विंग ट्रेडिंग टाइप जिसे बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप जिसे बोलते हैं। भाई पैसा बनाएंगे बहुत बढ़िया, लोग बना रहे हैं, कई लाख रुपए बना रहे हैं महीने के। अब शेयर बाजार में कुछ गलतियां हैं भाई, जो मैं बताना चाहूंगा। शेयर बाजार कुछ गलतियां, सबसे पहली, एक तो किसी भी ब्रोकर के पास जाके तुमने डीमैट अकाउंट खोल लिया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें लीवरेज ज्यादा दे रहा था।
और पता चला जैसे मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आई, उसका सर्वर डाउन हो गया, तुम्हारा लॉगिन लॉग आउट करना बंद हो गया, तुम ट्रेड नहीं काट सकते, अब लॉस में बैठे रहो, फिर करते रहो ट्विटर पे हैशटैग कुछ नहीं रखा। अच्छे ब्रोकर के साथ जाओ, भले ही तुम्हारे से 50 रुपये फालतू ले ले, 20-30 रुपये फालतू ले ले, अच्छा ब्रोकर, ठीक है, कुछ तुम्हारे शेयर भाई उसके पास हैं, वो बेच दे, कुछ कर ले, इसलिए अच्छे ब्रोकर के पास जाओ। शुरुआत के दिनों में अधिक पूंजी पे, मतलब कि शुरुआत के दिनों में अधिक इन्वेस्टमेंट ना करो। अधिक का मतलब कि तुम्हारे पास अगर 1,000 रुपये, एग्जाम्पल यार 1,000 मुझे नहीं, 1 लाख रुपए हैं। शुरुआत के दिनों में अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो भाई उसके 10-10 हज़ार के 10 बंडल बना लो। अब एक बंडल के साथ एक बार में एक्सपेरिमेंट करो, वो तुम्हारा बंडल 10-20% के लॉस पर कटा, कोई बात नहीं, अब उसमें फिर से उस बंडल को पूरा करो, 10,000 का लाओ, फिर उसे इन्वेस्ट करो। तो इससे तुम सीख जाओगे शुरुआत में कम निवेश कम रिस्क, ज़्यादा एक्सपेंस लोगे। मतलब मोटा मोटी ये बात है, शुरुआत के दिनों में रिस्क कम करना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, उन स्टॉक से दूर रहो जो न्यूज़ बेसिस ट्रेड करते हैं। न्यूज़ बेसिस ट्रेड करने का मतलब कोई क्रिप्टो की न्यूज़ आ गई, भाग गया, फिर थोड़ी बाद क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव न्यूज़ आएगी, वो भाई जितना भागा था उससे दुगना गिरेगा, और इतनी तेज गिरेगा तुम्हें निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चार्ट पर कभी देखियो तुम कि जो न्यूज़ बेसिस स्टॉक्स हैं जब वो गिरते हैं तो कैसे लगते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, और ये तो हो गया न्यूज़ बेसिस स्टॉक्स पे दूर रहो उनसे, उनमें कोई फायदा नहीं। उन्हें ऑपरेटर चलाते हैं भाई, सच बताऊं तो ऑपरेटर चलाते हैं, न्यूज़ वालों को पैसे देके तुम्हें स्टॉक, तुम्हारे आसपास जब एक ही स्टॉक चमके हो तुम सोचो साला कुछ तो चल रहा हुआ इसमें, और कुछ नहीं चल रहा, उसकी डंपिंग चल रही है, उससे दूर रहो। तीसरी क्या, चौथा पॉइंट, किसी भी टिप प्रोवाइडर से कभी टिप ना लो। भाई कितना भी तगड़ा है वो टिप प्रोवाइडर के साथ कभी काम नहीं करना है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं टिप प्रोवाइडर से लेकर थोड़ा सा पैसा बना लूं, तो मुझे एक बंदा कमेंट कर दियो वीडियो में, एक बंदा बता दो जिसने टिप ले लेके आज वो अमीर बन गया, आज वो फोर्स में आ गया, मतलब किसी बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया टिप प्रोवाइडर से, समझे। उधारी का पैसा लेके कभी बाजार में नहीं आना है, ना निवेश करना है, ना ट्रेड करना है। उधारी के पैसे, अगर तुम भाई बहुत एक्सपीरियंस वाले हो और तुम अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हो तो क्या ही कहना भाई तुम्हारे लिए। तो मैं एक बिगिनर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, बिगिनर इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो नया है। उधारी का पैसा लेके कभी मत आइए भाई, मतलब कि ये एक गोल्डन स्टेटमेंट समझ लिया कि गोल्डन स्टैंडर्ड है, हमेशा तेरे पास कम पैसे हैं, अपना है ना उसे लगा, ठीक बात। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत कर, शॉर्ट टर्म में मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, तेरा जो चढ़ने वाला शेयर है वो भी नीचे जाके पैर टेक के फिर ऊपर आएगा कि। और आखिरी पॉइंट, किसी भी कंपनी के शेयर ना उठाओ भाई, कैसा भी माहौल है किसी भी कंपनी के शेयर मत उठाओ। अगर मार्केट कंपनी में दम होगा तो मार्केट किधर भी जाओ वो शेयर तेरा इधर को पैसा देकर आज ना कल तो चला जाएगा। पर किसी भी कंपनी के स्टॉक उठा लेगा तो पता चला वो तो कंपनी बेच दी, वो कंपनी दिवालिया होगी। अब तुम्हें मैं बताऊं, शेयर बाजार में अपनी निफ्टी में, एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं, 1600, जिनमें से लगभग 890 कंपनियां ही ऐसी हैं जिनमें अभी लिक्विडिटी है और जिनमें काम हो रहा है अभी भी। नहीं तो अदर कंपनी सिर्फ लिस्टेड हैं, उसमें तुमने पैसा लगा लिया एक बार, फिर तेरा शेयर बिक ही नहीं रहा, तेरा पैसे स्टक हो गया। तुमने लिया था उसे 60 रुपये में, अब 30 रुपये मिल रहे, 30 रुपये में खरीदार बैठे, बता दे देगा तो वहाँ बैठ जाएगा, मतलब लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे। 800 कंपनियों में लिक्विडिटी है, 890 में आउट ऑफ 1600 कंपनी। अब उन 890 कंपनियों में भी एफएनओ में, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, 150 कंपनियां हैं। तो भाई तू अदर क्यों जा रहा है, इन 150 में से ढूंढ लेना कोई एक, समझना मेरी बात। तो ये है बस भाई, इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी तुम्हें, क्या क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, और तुम्हारे माइंडसेट से लेके, रिस्क से लेके, और पैसे कितने चाहिए, कितने पैसे तुम्हारे पास वो लगाओ, सब कुछ मैंने कवर कर दिया इसमें, मोस्टली जितना मैं कर सकता था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, करते रहिए।